संजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक सियासी खबर के साथ। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आज वाराणसी पहुंचे हैं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आने वाले चुनाव का चक्रव्यूह तैयार किया गया। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचे हैं बीएल संतोष और पहले संगठन पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद विधायक सांसदों की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची और बैठक में शामिल हुई। आपको बता दें कि बीएल संतोष ने पहले कार्य की प्रगति की सच्चाई जानी, फिर विधायक सांसदों से चुनावी कमर कसने की बात कही और चुनावी मंत्र दिया। तो बीएल संतोष पहुंचे हैं वाराणसी और बैठक में बीएल संतोष ने भाजपा के पदाधिकारियों को, नेताओं को, सांसद विधायकों को जीत के लिए मेहनत करने की बात कही है, निर्देश दिया है। और इस वक्त की एक और अहम खबर का रुख करते हैं। संजय सिंह पहुंच गए हैं आगरा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। देखिए ये पीड़ित जिसकी कस्टडी में मौत हुई, उसका ये छोटा बच्चा है, एक और बेटा है जो 3 साल का है लगभग। और पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, पीड़ित की पत्नी से बात कर रहे हैं और जो तमाम महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। तो संजय सिंह पहुंच गए हैं आगरा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं सबसे पहले और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार से बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। जो परिजन है वो अपनी बात रख रहे हैं, जो पीड़ित की पत्नी है वो अपनी बात रख रही हैं। परिवार से मिलने के लिए संजय सिंह पहुंचे हैं और देखिए मुलाकात के बाद वो अब यहाँ से रवाना होंगे। पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई थी और संजय सिंह यहाँ से पीड़ित है उनकी पत्नी के पैर छुए और अब वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई राहत और मदद इस परिवार को दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सीधे अब संजय सिंह का ही रुख करते हैं क्योंकि मुलाकात खत्म हो गई है और अब वो क्या कहते हैं इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर, देना आगरा, क्या कहना चाहेंगे? अरे यार शांत रहो ना। परिवार का ये माइक नाक में मार दो, नाक में। फोन नीचे करो, बाइक को नीचे करो, बाइक नीचे करो, बाइक नीचे करो। जब वो घर से ले गए उस वक्त पूरी तरह से फोन नीचे करो, स्वस्थ थे, ठीक थे और बाद में उनको प्रताड़ना दी गई। जब पुलिस घर पर आई उस वक्त घर वालों ने की तो ये सीधे पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड, महोबा कांड, कांड इस बात का प्रतीक है किस प्रकार से पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। इस पूरे मसले पर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कम से कम ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं हो। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार मारो और मुआवजा दो की नीति पर चल रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है।
इस मामले में 1 करोड़ का मुआवजा भी देना चाहिए, सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए और कोर्ट के द्वारा कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मसले की जांच करा के जो भी लोग दोषी हैं उनको जेल में डाला जाए, उनकी बर्खास्तगी की जाए। आज वाल्मीकि जयंती पर मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि वाल्मीकि समाज के लोग खुशियां मनाएं या अरुण वाल्मीकि की मौत का मातम मनाएं। संजय जी 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 तीखा हमला किया है संजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मारो और मुआवजा दो की नीति पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वाल्मीकि जयंती मनाई जाए या फिर अरुण वाल्मीकि के मौत का मातम मनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कोर्ट से मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि पुलिस का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फिर न्याय नहीं मिलेगा। न्याय किसी को वैसे भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इशारों में गोरखपुर का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो अभी फिलहाल हालात हैं वो ये हैं कि मारो और मुआवजा बांटो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच है वो हो, लेकिन ऐसी जांच हो जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो जांच सही से नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय की निगरानी में जांच की जाए, तभी इस मामले में न्याय हो पाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब संजय सिंह पहुंचे थे। उन्होंने जो पीड़ित हैं अरुण वाल्मीकि उनकी पत्नी से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्होंने ये मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच हो, लेकिन पुलिस की भूमिका उसमें नहीं होनी चाहिए। पुलिस का कोई वास्ता उस जांच से नहीं होना चाहिए। ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जो जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो और साथ ही कोर्ट के जरिए उस जांच की मॉनिटरिंग भी की जाए, तभी न्याय मिल पाएगा। एक साजिश के तहत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि उनको करंट भी दिया गया और हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण से अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई। इसके साथ साथ जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने दरिंदगी की सारी हदें पार की, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, परिवार के लोगों के ऊपर जुल्म किया। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनी है वो हत्याएं कर रही है, कभी मनीष गुप्ता की, कभी इंद्रकांत त्रिपाठी की और आज अरुण वाल्मीकि का मामला सामने आया। न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस ही हत्या के अभियुक्त है? तो इसलिए इस मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए और साथ ही साथ परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है आदित्यनाथ जी की, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस मामले में अगर न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट के द्वारा जो जांच कराई जाए, उसकी निगरानी में जांच कराई जाए, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे पुलिस के लोग हों या कोई और है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई में अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, आज वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती पे वाल्मीकि समाज के लोग क्या करें? खुशियाँ मनाएं या अरुण वाल्मीकि की मौत का मातम मनाएं? तो सुना आपने संजय सिंह ने तीखा हमला बोला है राज्य सरकार पर। उन्होंने कहा है कि मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है और ये इस पर कोर्ट की निगरानी में जांच हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर बांदा पहुंचे। इस दौरान शिवपाल यादव ने स्थानीय रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कानून बनाने से जनता परेशान है, इससे पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। वहीं उन्होंने 2022 के चुनाव में सपा के साथ मिलकर कुछ चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई। और यूपी में होने वाले 2022 की विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शामली की 2 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।
कैराना विधानसभा सीट से अंकित शर्मा और शामली विधानसभा सीट से विजेंद्र मलिक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार का कहना है कि उनका किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, हमें केवल अपने आप को जनता के बीच साबित करना है। केजरीवाल जी ने पहला वादा किया उत्तर प्रदेश के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर के लिए, और किसानों के जो ट्यूबवेल का बिल है वो माफ होगा, उसका जीरो आएगा। इस अभियान की शुरुआत माननीय संजय सिंह जी ने 10 अक्टूबर को की है और ये अभियान गांव-गांव घर-घर बड़े व्यापक बड़े स्तर पर ये चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 403 पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार। हमारे शामली सदर से हैं हमारे भाई विजेंद्र मलिक जी और कैराना सीट से हैं अंकित शर्मा। दरअसल अभी जो हमारा चुनाव है, हमारा चुनाव अभी सिर्फ हमें अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना, अपनी खबर लोगों तक पहुंचानी कि आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है और जो मुद्दे होंगे, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, वही मुद्दे यूपी के अंदर। और यूपी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। इमरान मसूद ने इशारों में सपा से गठबंधन की तरफ इशारा किया है। पार्टी की तरफ से 40% महिला प्रत्याशी उतारे जाने के ऐलान को लेकर इमरान मसूद ने साफ कहा कि मैडम ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। लोगों को ईमानदारी के साथ अगर चुनाव के अंदर उतरना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम किस तरह से हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में हम अकेले सक्षम हैं कि नहीं है, पहले हमें अपने दिल से पूछना पड़ेगा। और जब दिल से जवाब आता है कि नहीं है और हमें साथ लेना चाहिए, तब मैं बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में ईमानदारी के साथ अगर लड़ना है तो सबको मिल करके हमको साथ लड़ना पड़ेगा। मैडम ने कोई ना कोई जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा और जिस तरह के उनके दिशा निर्देश होंगे हम उसको पूरा करेंगे। मैडम के निर्णय का सम्मान हम करते हैं। मैडम के किसी भी निर्णय के ऊपर सवाल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उन्होंने निर्णय किया है बहुत सोच समझ के किया, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। भाजपा से नाता जोड़ने के बाद लंबे वक्त से नया सियासी हमसफर ढूंढ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आज आखिरकार नया ठिकाना मिल गया। आज ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश से मुलाकात की। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दिखी गर्मजोशी ने पहले ही बयां कर दिया था कि गठबंधन को लेकर सपा और सुभाषपा के बीच बात बन गई है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है बचे 4। और इस मुलाकात की थोड़ी देर बाद ही ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा से अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया। और वहीं अखिलेश यादव से गठबंधन की गांठ बांधने वाले ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले तक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी मंच साझा कर रहे थे। हालांकि कई महीनों की कवायद के बावजूद जब दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर कई बार गठबंधन को लेकर अलग अलग बयान भी दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से गलबहियां करने वाले ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव से गठबंधन हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिल करके इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए, तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में सबसे अहम 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहली चर्चा यह रही कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद कौन कौन से बुनियादी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इस दिशा में अभी से काम शुरू हो जाएगा। दूसरी चर्चा श्री राम मंदिर को मिलने वाले चंदे के हिसाब को लेकर की गई, जिसमें फैसला किया गया कि अब ट्रस्ट की जगह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट का पूरा कामकाज देखेगी। आपको बता दें कि अभी तक राम मंदिर निर्माण को लेकर किए जा रहे खर्च का सारा ब्यौरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट देखती थी, जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से विवाद उठा
और विपक्षी दल ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद 2 दिवसीय बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत अब अकाउंट का पूरा कामकाज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखेगी और 2 महीने में पारदर्शी और डिजिटल अकाउंट प्रणाली बनाई जाएगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा गया है। हमने अपना अकाउंटिंग सिस्टम TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को सौंपा है। वो धीरे धीरे अपना डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आज वो थोड़ा बहुत हमको दिखाया है और 2 महीने के बाद अर्थात बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारा सभी अकाउंटिंग सिस्टम टाटा कंट्रोल करेगा। और नैनीताल के जमरानी गांव में कुदरत का कहर बरपा है। कुदरत के कहर से 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अचानक पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बह कर आया और घरों के ऊपर आ गिरा, जिससे घरों में मौजूद लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि मलबे में भी और 2 शव दबे हो सकते हैं। अल्मोड़ा में बारिश ऐसे आफत बनकर बरसी कि बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इसके साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी भी बाधित है, जिससे लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों से बात नहीं कर पा रहे। उधर आपदा के बाद हालात ठीक नहीं है। ऐसे मोबाइल कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।